क्यों केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो मोहसिन नकवी साहब को आपने जो है ऊपर बना के इंटीरियर मिनिस्टर बना के भेज दिया? वो कैसे इलेक्ट हो गए? इन बातों का जवाब जो है वो इस तमाम बात के अंदर है जो मैंने आपके सामने की। लेकिन एक एक्शन से ये अहले हुकूमत ने ऐसी दरार पैदा की है, ऐसी नफरत का बीज बोया है आवाम की नज़र के अंदर और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के दरमियान कि वो बहुत तकलीफ दे है। हमें फ़ख्र है अपनी आर्म फोर्सेस के ऊपर, लेकिन हमें सबको मिल के ये कलंक का टीका जो है उतारना होगा और इसमें जो मास्टर माइंड है उसको सज़ा भी देनी होगी। सोचा भी नहीं जा सकता पाकिस्तान में ये। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये सारी सूरत हाल हमने आपके सामने की है। एक ही हल है, कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये ट्राइब्यूनल में है, जहां भी है आप सुबह शाम अदालत बिठाएं, फैसला करें इनका। ये जितने रिग्ड हुए हैं, जितने रिगिंग के केसेस हैं, इन सब का फैसला किया जाए और सजा भी साथ दी जाए। इलेक्शन कमीशन के तमाम सरकर्दा ऑफिसर्स को पकड़ा जाए जिन्होंने ये खेल खेला है। और उसी के साथ साथ मैं आपको कहूँगा कि जिस कौम ने उन अफराद को खुला छोड़ दिया जिन्होंने कौमी ख़जाने को लूटा, वो कौम न कभी तरक्की की, तारीख़ ये बताती है, और वो मुल्क हमेशा मुसीबत का शिकार रहे। यहाँ पे यही कैफियत है। एक 90 दिन के लिए आपने देखा कि वो अनवार काकड़ साहब आए 90 दिन के लिए, और 90 दिन पे क्या कुछ नहीं कर गए। यहाँ पर आकर सरकारी जहाज़ को और अपनी फैमिली से अमेरिका से लेके और सारी यूरोप का और मिडल ईस्ट का चक्कर लगा दिया। वो सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए का वो जो खर्च आया है, क्या वो खर्च जो है वो इनकी जेब से नहीं निकाला जाएगा? और क्यों ना निकाला जाए? सिमिलरली आप देखिए, गंदम का इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, सारे रिकॉर्ड आपके सामने, हुकूमत के सामने मौजूद हैं कि सरप्लस गंदम पड़ी हुई है, गोडाउन भरे हुए गंदम से, अरबों रुपए की गंदम इंपोर्ट कर ली। कौन जिम्मेदार है? सेक्शन 230 लिख लीजिए, सेक्शन 230 इलेक्शन लॉज 2017 बड़ा वाज़ह लिखा हुआ है कि इख्तियारात जो हैं, केयर टेकर सेटअप के इख्तियारात क्या हैं। डे टू डे पॉलिसी के अलावा, वर्क के अलावा वो कोई और पॉलिसी मेकिंग का काम नहीं कर सकते। उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू facilitate Election Commission of Pakistan for holding free, fair and transparent election and nothing beyond that. आज टेररिज्म का शिकार है सारा मुल्क, सफ़र कर रहे हैं। उन घरानों से पूछो जिनके घर शहादतें हुई हैं, चाहे वो हमारे फौजी भाई हैं या हमारे सिविलियन हैं, लेकिन हर कॉज का इफेक्ट होता है। ये क्यों हुआ ऐसा? काकड़ की वो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट जिसमें उसने यक जुमला में कह दिया कि जी ये सब जितने लाखों में यहाँ बैठे हैं अफ़गान मुजाहिदीन, महाजरीन, इनको यहाँ से निकाल दिया जाए। वो कोई तरीक़ेकार होता है, कोई डिप्लोमेटिक चैनल होते हैं। ये काम इलेक्टेड गवर्नमेंट का है। ये वो दूसरी हुकूमत से बात करते हैं, नेगोशिएशन होती हैं, कई पार्लर्स होते हैं, कोई तरीक़ेकार तय होता है, कोई निज़ाम बनता है, कोई किस बात आहिस्ता आहिस्ता उनका सिलसिला बनाया जाता है। लेकिन ये तमाम तकलीफ़ें जो हैं, मैं आपको सिर्फ इसके लिए भी आपसे कहूँगा कि एक बहुत मोटा इसका जो तरीक़ेकार है, जो आप बहुत आसानी से आप इसको देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा। काकड़ की स्टेटमेंट के बाद आज तक जितने टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान पे हुए हैं और जितना नुकसान हुआ है हमें जानी और माली, वो काउंट कर लीजिए। और काकड़ की स्टेटमेंट से पीछे 10 साल
कि अरसे में कितने टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान पे हुए वो काउंट कर लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या नुकसान कर गया है शख्स, और क्यों उसको लेट लूज किया गया है, क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसको ज़रूर आप ध्यान दीजिए। एक पाकिस्तानी की हैसियत से ये बात मैं कर रहा हूँ, और बेखौफ होकर इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेरा हक है बतौर पाकिस्तानी। PTI हैज़ अडॉप्टेड द पॉलिसी कि हम हर एक से, बल्कि PTI तो राउंड टेबल करने को तैयार है कॉन्स्टिट्यूशन के इशू के ऊपर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाकर, तमाम लीडरशिप को बिठाकर यहाँ कमिटमेंट करते हैं हम पाकिस्तान के आइन के साथ, और सारे बैठ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये कमिटमेंट करके उठे। उसका जो एलामिया होगा वो ये होगा कि हम ना खुद पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी कभी करेंगे, कौम और फुल स्टॉप तक का हम ऑब्जर्व करेंगे और ख्याल करेंगे, और ना किसी को करने देंगे। हर अदारा जो है वो अपने दायरे अख्तियार में रहे, आइन तभी मुकम्मल तौर पे कामयाब होगा और वो उसकी तभी उसको इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस मुकम्मल होगा, और तभी हमारी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो महफूज होंगे। इसलिए ये आप बिल्कुल ध्यान से निकाल दीजिए, कोई इसमें चेंज ऑफ पॉलिसी नहीं है। ये एक असूल की बात है कि जो कुछ हुआ इनको हमारी कंसिस्टेंटली ये हमारी असर्शन है, और हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये शहबाज और नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किया है अपनी गलत पॉलिसी से, उनको एक गलत डगर पे लेकर गए हैं। और हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी इज़ दी ओनली आंसर। आपके सामने सच खुल के सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा आपके। हमने कभी ये नहीं कहा कि जिसने वहाँ पे कोई जुर्म किया उसको सज़ा ना दी जाए, कभी नहीं कहा किसी ने। ये देखिए ना, ये अब सवाल यही आपका मैटर, क्योंकि ट्राइब्यूनल में गया है तो ट्राइब्यूनल जो है इस बात को, इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग नोटिस जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि ये तो एक हकीकत है। ये सारी बात जो है ये तो एक बिल्कुल हकीकत है जो हमने बयान की उसके अंदर, और इसको डिले इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका डिले नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ज़रा बराबर भी। डिले नहीं होगा तो आप मामले खुल के सामने आएंगे। अगर ये स्टेलमेट सिचुएशन इसी तरह चलती चली जाएगी तो फिर ग्राफ जो है ना, आपको पब्लिक सेक्टर का ग्राफ जो है वो या ऊपर जाता है या नीचे जाता है, वो हॉरिजॉन्टल नहीं चलता कभी भी। हमें लग रहा है कि ठीक हो रहा है, वो नीचे जा रहे हैं, वी आर गोइंग डाउन द ड्रेन। बड़े शदीद क्राइसिस में चले जा रहे हैं। आपने देख लिया कितनी एफर्ट की सब ने मिलके, एक धेला किसी ने इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान में भेजा है। हर मुल्क से MOU साइन करा के आके दिखा दिया, दे इतने अरब फरान दे रहा है जी, इतने अरब फरान ने कमिटमेंट कर ली। MOU तो मैं भी लिख के दे सकता हूँ कि जी मैं 100 अरब का आपको डॉलर का मैं लिख के दे देता हूँ। एक धिला यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, क्यों करेगा जहाँ पे अवाम किधर है और हुकूमत किधर है? नुमाइंदा हुकूमत ही नहीं है। अवाम जिस मुसीबत का शिकार है, पता है इनको किसी, आपको पता है कि ये IMF इज़ ए कंपनी, इज़ ए मल्टीनेशनल कंपनी। IMF पाकिस्तान जो है ये स्टेट है, स्टेट का फंक्शन और होता है, मल्टीनेशनल कंपनी का फंक्शन और होता है। मल्टीनेशनल कंपनी पावर ओरिएंटेड होती है, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है। स्टेट का काम होता है कि जो कमज़ोर होगा, स्टेट एक्ट्स लाइक अ मदर, जो बच्चा सबसे कमज़ोर होगा माँ उसका सबसे ज़्यादा ख्याल करती है। ये फंक्शन है स्टेट का। आपने बजट से एक बात सुनी, आपने बजट सुना, आपने बजट में सारी बातें सुन ली। उन 55% बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की ज़िंदगी के मतलब को एक बात की है किसी ने? किसी को वो क्या वो इंसान नहीं हमारी तरह? क्या उनके सुर्ख खून शरियानों में नहीं है? क्या उनके बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते? क्या उनके वालिदैन के लिए अपने बच्चों के ये जज्बात नहीं हैं? क्या उनके बिलक से बच्चों को वालिदैन किस तरह से उनकी भूख बर्दाश्त करते हैं? किसी को रिहाई के लिए कोई कमिटमेंट दे के निकलने के लिए हमारा कोई राब्ता ना होगा ना है। असूलों के ऊपर जेल काट रहे हैं और उससे मुनहरफ नहीं होंगे। हमारा वो स्पाइनलेस एटीट्यूड जो है वो मियाँ नवाज शरीफ वाला नहीं होगा कि परवेज़ मुशर्रफ के साथ रात के अंधेरे में पाँव पकड़े 10 साल के कमिटमेंट का साइन किए कि मैं पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लूँगा
और मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। ये काम पीटीआई की ना लीडरशिप करेगी, ना पीटीआई का लीडर करेगा इमरान खान। ये बात वाज़ेह और क्लियर है। दूसरी बात जो है कि जहाँ तक ये उन्होंने ये बात की, वो बात बाजवा साहब के हवाले से हुई है। इमरान खान ने जितनी बात की है डिटेल से, जो बात हुई थी वो बाजवा साहब के हवाले से होती रही। और वो मिस्चीवियस रोल जो है वो आपके सामने अभी आपने कल का परसों को टीवी का प्रोग्राम देखा होगा, जिसमें वो जो है ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी मैं बाजवा साहब के फादर इन लॉ के घर में जाके वहाँ मीटिंग हुई और वहाँ पे यही चीज़ें तय हुई। सुना होगा आपने भी। तो जहाँ ये कैफियत हो वहाँ पे एक शख्स जो है वो बरमरा खुल के बात कर दी। इमरान खान का तो मेरे ख्याल में यही है ना, वरना कैसे मुमकिन हो सकता है। इमरान खान तो छोड़े, कोई शख्स जो है पाकिस्तान में ये सोच नहीं सकता अपनी मुसल्लह अफवाज जो यहाँ पे फॉर मैनी रीज़न, ईस्ट पाकिस्तान के डिबेकल के बाद तो और ज़्यादा हम जो है जुड़ के हो गए कि पाकिस्तान के ये हिस्से को सेव करके रखें और सिक्योरिटी के निज़ाम को और बेहतर बनाएं। देखिए जो रिज़र्व सीट्स जो हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब देखें ना, आपने इनकी आइन की रिस्पेक्ट जो वो उसका भी अंदाज़ा आप कर लें। अदलिया की रिस्पेक्ट भी आपके सामने आ गई इनके जहन में कि एक सिंपल इनेक्टमेंट करके वो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले को वो नलिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं कर सकते। आप कानून साजी ऐसी सूरत में पर्सपेक्टिवली इन द लाइट ऑफ द जजमेंट आगे के लिए बना सकते हैं, लेकिन रिट्रोस्पेक्टिवली इस जजमेंट को नलिफाई करने के लिए अगर कोई आप कानून साजी करेंगे उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, वो चैलेंज हो जाएगा। ये इसका अदरवाइज देयर इज नो एंड टू इट। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये कैफियत जो है ये बड़ी हैजान अमेज कैफियत है पूरे मुल्क के लिए। इसका एक ही हल है और वो हल मैंने इसलिए आपको बताया कि इसका हल जो है वो इट्स अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आइन को मुकद्दम बना लें और कमिटमेंट कर लें कि आइन से हमने नहीं हिलना। आइन इतनी बेसिक डॉक्यूमेंट और हमने कोई किसी स्टेज के ऊपर किसी को सूट करता नहीं करता है, जो आइन कहता है वो करो, तो हम क्राइसिस से निकल जाएंगे। एक दफ़ा आइन को डिफाई करना शुरू कर दिया जैसे माजी में हुआ है, देन देयर इज़ नो एंड टू इट। फिर आप हर कोई अपने अपने हिसाब से चलता चला जाएगा और आप वहाँ पहुँच गए जहाँ से हम शायद एक सिचुएशन ऑफ नो रिटर्न पे आए में बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। लेकिन अब भी एक ही तरीका है कि अपनी तमाम माजी की गलतियाँ को भुला के अगर बैठ जाएं कि हाँ हम आज से आइन के ऊपर चलते हैं और आइन से हम हिलने नहीं देंगे किसी को भी, तो फिर भी हालात दुरुस्त हो जाएंगे। और वो जब तक हमारे दरमियान जो आइन कहता है अदलिया का तकद्दुस जो है उसको कायम ना रखा गया तो मुल्क तबाह हो जाते हैं। इसलिए कि जहाँ पे कानून की बालादस्ती ख़त्म हो जाए और अदलिया कमज़ोर पड़ जाए तो वहाँ कहते हैं सोसाइटी बिकम्स फ्री फॉर ऑल, फिर वो जंगल सोसाइटी है। हम उसके दहाने पे हैं। वी आर इन अ पोजीशन टू मेक और ब्रेक। ये कलेक्टिवली हमें ये विजडम दिखानी होगी यहाँ पर।